वर्ल्ड ऑफ आध्यात्म। नमस्कार, बाबा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बाबा नीम करोली महाराज, जिन्हें उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं, उनके किस्से कहानी एक नहीं अनेक हैं। महाराज जी ने अपने जीवन काल में इतने चमत्कार और रहस्य किए हैं जिनको हम पूरे दिन सुने तो भी समाप्त नहीं होंगे। उन्हीं चमत्कारों में से एक और दिलचस्प चमत्कारिक किस्सा हम आपको आज बता रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, बाबा नीम करोली महाराज जी शाम के वक्त अपने आश्रम से बाहर भ्रमण पर निकले और चलते चलते वो अपने धाम से काफी दूर सुनसान इलाके की तरफ पहुंच चुके थे। बाबा लगातार चल ही रहे थे कि सामने से कुछ पुलिस के सिपाही आ रहे थे और वो बाबा को देखते हैं और सोचते हैं कि हट्टा कट्टा व्यक्ति इस सुनसान जगह पर क्या कर रहा है। उन्हें शक हुआ कि ये व्यक्ति या तो अपराधी है या फिर किसी आपराधिक काम को करने जा रहा है। और बाबा की भी लीला कुछ ऐसी ही थी। बाबा भी अपनी वेशभूषा ऐसी ही बनाकर रखते थे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए। उसके बाद उन्होंने तुरंत बाबा को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ थाने ले गए। फिर कुछ देर थाने के बाहर बाबा को बैठा कर रखा और उसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें उठाकर हवालात में बंद कर दिया। काफी रात हो चुकी थी। फिर वहां के पुलिस अधिकारी, जिसकी अभी अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर नई नई नियुक्ति हुई थी, वो अपने राउंड से वापस अपने थाने आते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति हवालात में कंबल ओढ़े चुपचाप बैठा हुआ है। उसके बाद वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और सिपाहियों को बुलाकर महाराज जी के बारे में पूछने लगते हैं। तो सिपाहियों ने बताया कि ये आदमी सुनसान इलाके में किसी आपराधिक काम को अंजाम देने की फिराक में था। हमने इसको देखा तो हम इसको तुरंत पकड़ लाए और दफा 109 में इसको हवालात में बंद कर दिया। इतना सुनने के बाद पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर चला गया। अगले दिन जब वो पुलिस अधिकारी वापस अपनी नौकरी पर आया तो देखा कि पूरे थाने में हलचल मची हुई थी। थाने में सब लोग परेशान थे, रात में ड्यूटी न करने को कह रहे थे। ये सब सुन उस पुलिस अधिकारी ने उन सब से पूरी बात बताने को कहा। तो उनमें से एक सिपाही कहता है कि साहब, जब आप चले गए तो इस व्यक्ति ने पूरी रात हमें परेशान किया। हमने हवालात में ताला डाल दिया था और उसकी चाबी भी हमारे पास ही थी। फिर भी ये व्यक्ति न जाने कैसे कभी लघु शंका जाती हुई दिखता था, तो कभी बरामदे में घूमता हुआ दिखता था, तो कभी थाने के बाहर दरवाजे पर दिखता था। साहब, पूरी रात हम बहुत डरे रहे। इतना सुनते ही वो अधिकारी समझ गया कि ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसने तुरंत हवालात का ताला खुलवाया और बड़े आदर के साथ महाराज जी से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और आखिर यहाँ तक कैसे आए हैं। उसके बाद बाबा ने उस अधिकारी से कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। भक्त प्रेम से जिस नाम से पुकार लें, मेरा वही नाम है। कोई मुझे नीम करोली बाबा कहता है, कोई मुझे महाराज जी कहता है, कोई मुझे कैंची धाम वाले बाबा कहता है। बाबा ने कहा, मैं तो कैंची धाम में रहता हूँ, बाहर भ्रमण पर निकला था तो इन सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ ले आए। इसके बाद वो पुलिस अधिकारी और वो सिपाही तुरंत बाबा के चरणों में गिर गए और बाबा से माफी मांगने लगे। तो बाबा बोले, जाओ, हमने आपको माफ किया। लेकिन वो अधिकारी बोला कि बाबा, ऐसे नहीं, आपको हमारे साथ भोजन करना होगा, वो भी हमारे घर पर। बाबा ने मुस्कुराते हुए हामी तो भर दी और फिर उन सिपाहियों के साथ उस अधिकारी के घर जाने लगे। फिर बाबा ने सिपाहियों से लघु शंका करने को कहा और बाबा ने कहा कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं लघु शंका कर आता हूँ। सिपाही ये बात सुन वहीं रुक गए। बाबा थोड़े जंगल की तरफ बढ़ गए और जब काफी देर तक बाबा वापस नहीं आए, जब सिपाहियों ने घूमकर देखा कि वहां कोई नहीं है, बाबा वहां से गायब हो चुके हैं। उसके बाद ये सब बातें सिपाहियों ने उस अधिकारी को जाकर बताई, जिस पर उस अधिकारी को बहुत दुख हुआ कि हमने एक सिद्ध संत, सिद्ध पुरुष का जाने अनजाने में अपमान कर दिया। उसके बाद लगातार 10 दिन तक छानबीन करने के बाद आखिरकार वो पुलिस अधिकारी कैंची धाम पहुंच गया और वहां पहुंचकर जब उसने बाबा की महिमा के बारे में सुना तो वो हैरान हो गया और हैरान होते ही बाबा के चरणों में गिर गया और उसी दिन से बाबा का भक्त हो गया। हमारे बाबा नीम करोली की ऐसी ही न जाने कितनी लीलाएं हैं जिन्हें हम सुनते रहेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर आएंगे किसी नए चमत्कारिक किस्से के साथ।